नमस्कार, स्वतंत्र पक्ष न्यूज चैनल देख रहे हैं आप नीरज कुमार के साथ। देश में अभी औरंगजेब की खबर को लेकर के विवाद खत्म भी नहीं हुआ था कि राजा राणा सांगा को लेकर के एक नया विवाद शुरू हो गया। इस विवाद में रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्य सांसद है, उन्होंने राणा सांगा पर एक टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर के विवाद बढ़ गया और इसको लेकर के तमाम राजपूत संगठनों और करणी सेना ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में आज तमाम हम लोगों से जुड़े हैं और चर्चा करेंगे इस बयान को लेकर के। राणा सांगा पर जो रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने राज्यसभा में जो टिप्पणी की, मैं आपके स्वतंत्र पक्ष न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये क्षत्रियों का बार बार हर जगह अपमान हो रहा है। कभी कोई मूर्ति खंडित हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। आज जो है राणा सांगा के बारे में ये अपमान कर रहे हैं, रामजी लाल सुमन है। तो ये क्षत्रियों ने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना ही किसी का बुरा किया आज तक। क्षत्रिय हमेशा सभी के साथ रहते हैं, क्षत्रिय कौमों के साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ये बार बार ये सारा का सारा जो ये लोग कर रहे हैं अपनी सत्ता के लिए कर रहे हैं और इनकी सब सोची समझी वो है, इनकी रणनीति है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए और इससे मतलब इससे जो ये कर रहे हैं इससे क्षत्रिय समाज में, राजपूत समाज में इतना आक्रोश है। एक सवाल और दूंगा आपसे, क्या लग रहा है कि राजनीति को लेकर ही किया गया है? ये राजनीति को ही लेके कर रहे हैं। पार्लियामेंट का पद बड़ा गर्मामय होता है और ऐसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, हम राजपूत बुरा मान रहे हैं, उसने ऐसा कहा। अगर वास्तव में राजपूत राजा जिन्होंने तलवार लेकर के अपने अस्तिमा की रक्षा के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, आज हम त्योहार मना रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इसके लिए संघर्ष किया था। और ऐसे ही महानायक के प्रति ऐसे शब्द व्यक्त करना एक पार्लियामेंट के सदस्य को शोभा नहीं देता। होना तो ये चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हर एक प्रकार से दंडित किया जाना चाहिए, जिसे भविष्य में ऐसा कहने के लिए कोई दुस्साहस न करे। एक चीज ये नहीं समझ आते कि राणा सांगा जी ने जो 80 घाव खाए थे वो क्या केवल राजपूत कौम के लिए खाए थे? वो सबके लिए लड़े थे, सबके स्वाभिमान के लिए लड़े थे। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टियां क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ राजपूतों को टारगेट करती हैं। चाहे वो अभी हमारे कश्मीरी गेट पे मूर्ति खंडन हो, चाहे रामजी लाल सुमन ने पार्लियामेंट में बोला। इनको पहली बात तो इनको घूमना कहीं था, मैं इनके बैकग्राउंड की बात कर रहा हूँ, इनको जाना कहीं था और इनकी गाड़ी चली गई पार्लियामेंट, राज्यसभा से चुन के तो आए नहीं, पार्लियामेंट की तरफ चले गए। इनकी औकात नहीं थी जो ये वहां तक पहुंचे, लेकिन ये पार्लियामेंट पहुंच गए। तो इनको बोलने का तरीका है नहीं, इनको कुछ पता है नहीं, तो क्या बोलना है इनको उसके बारे में कुछ पता नहीं। बोल दिया राणा सांगा लाया था। अरे बोलने की तमीज सीखो। अगर किसी के बारे में भी आप कुछ कमेंट्स कर रहे हो तो कुछ थोड़ा सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करो। क्या लग रहा है तमाम जो राजनेता है, लगातार कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि देश के योद्धा हो, राजा हो, किसी जाति से आते हो, किसी धर्म से आते हो, लेकिन कई बार बयानबाजी ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं अभद्र टिप्पणी हो जाती है। वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां। आप राजपूतों को टारगेट करो, शेड्यूल कास्ट, दलित, हरिजन सब मेरी तरफ आए। आप हिंदुओं को टारगेट करो, मुस्लिम हमारी तरफ आए। बस ये चल रहा है। ये केवल औरंगजेब की जो खबर पे चल रहा था विवाद, उसका ध्यान भटकाने के लिए राजपूतों की तरफ को मोड़ दिया गया है और राजपूतों को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की गई है। जबकि राजपूतों ने पूरे देश के लिए नहीं, पूरी कौम के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए लड़ा, बचाव भी किया है और उसको जिंदा भी रखा है। हमारी बहुत सारी छतरानियों ने जोर भी किए। ये केवल समाज को बचाने के लिए किया गया। उनकी टिप्पणियां अशोभनीय है और मैं चाहता हूं कि उन्हें पार्लियामेंट से बर्खास्त किया जाए और उन्हें अपने शब्द वापस लेने चाहिए और राजपूत समाज से माफी मांगनी चाहिए। क्या लग रहा है देश में और प्रदेश में भाजपा पार्टी की सरकार है, लेकिन वो भी कुछ खुल के इस पर बोल नहीं रही है? ये केवल राजनीति से प्रेरित है। एक तरीके से अगर वो बोलती है तो नेचुरल है कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाएगा, अपर कास्ट और लोअर कास्ट में। बीजेपी को ये नजर आता है कि अगर हमने इसको टिप्पणी को कुछ ज्यादा जोर पकड़ा तो लोअर कास्ट का वोट जो है हमसे अटक सकता है। वो तो राणा सांगा जी के बारे में उन्होंने गलत, ऐसे शब्द गलत बोले हैं। उसको कोई अनुभव नहीं, कोई जानकारी नहीं उसको। बाबर कौन लेके आया, कौन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको कोई जरा सी इतिहास की कोई नॉलेज नहीं है। अब करे बाबर नाम हमें लिखाया है, अब बाबर हम तो कोई चीज लिखेंगे ना, हम अपनी कॉपी में लिखे तो अपने हिसाब से लिखूंगे ना। कोई नॉलेज कैसे हूँ, कोई इतिहास का उसका प्रूफ है? ऐसा कोई प्रूफ तो है उसका नहीं। लेकिन उसको वो तो किसी की योग्यता में नहीं है, किसी योग्यता में नहीं है।
और सांसद बना रखा है। और अखिलेश जी कह रहे हैं कि पन्ने खोल दिए, ठीक है, पुराने पन्ने क्यों खोलते हो, पन्ना पलट गया एक, ठीक है, कभी लड़कों से गलती हो जाती है, बच्चे हैं वो, हो जाती गलती, ये गलती नहीं है। जब तक राजपूत समाज बर्दाश्त करता आया, अब क्या है, पहली बार रोड पे आया, पहली बार अपने सम्मान के लिए, सम्मान बचाने के लिए, ठीक है, तो सम्मान बचाने के लिए राजपूत भाई वहां पहुंचने के बाद वहां पर उल्टी हवा दे रहे, सब दे रहे हैं कि भाई उन्होंने पत्थर, जब तैयारी उन लोगों ने कर रखी थी, छत से पत्थर तरफ फेंके और लड़के काफी हमारे घायल हुए। और लड़के कम से कम 20-25 लड़के तो बिल्कुल ऐसे हुए जिनके 50-50 टांके आए, किसी 20 टांके आए, किसी 10 टांके आए, ठीक है, उनको थाने बंद कर दिया, 24 घंटे बीत गया, कोई सुनवाई नहीं किसी की, ठीक है। क्या लग रहा है, प्रदेश में योगी सरकार है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सामने नहीं आ रही? सामने क्या है, वो राजनीति है, तो सामने इसलिए नहीं आ रहे हैं कि राजपूत तो कोई नहीं है। देखो दलित तो, राजपूत ने दलित कभी समझे ही नहीं, कोई जातवाद समझे ही नहीं राजपूत है, वो तो एक हवा बनाई गई, ठीक है। अगर राजपूत को समझा, अरे राजपूत ने दलित समझा होता तो प्रभु श्री राम ने शिव जी के बेर खाए, रूढ़ी बेर खाई, ठीक है, उनके मित्र थे। तो कोई दलित ने कुछ हवा बनाई जाती है और कभी राजपूत ने कभी दलित को कभी ऐसा नहीं करा। आप कहना चाह रहे जातिवाद कभी नहीं? जातिवाद कभी नहीं करी। मॉल तो देखो बहुत गंदा है, वहाँ फुल आक्रोश है पब्लिक वहाँ की जी। राजस्थान में भी, पूरे देश में भी आज पूरा मॉल गरमाया हुआ है। जो उन्होंने टिप्पणी करी है उनको आधा अधूरा ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है। राणा सांगा के बारे में पूरा पढ़ेंगे तभी पता लगेगा कि राणा सांगा कौन थे, क्या थे। उनको आधा अधूरा ज्ञान लेके पता नहीं लोगों ने उनको सपोर्ट किया और वो राज्यसभा में पहुंच गए, बाकी उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। क्या लग रहा है, राजनीति से प्रेरित ये बयान नजर आ रहा है? एकदम विरुद्ध, उनको तो बोलना ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअली बोलना क्या चाहिए। राजपूतों ने आज दिन तक कोई जात पात में मतभेद नहीं करा उन्होंने, ठीक है। राजपूत हमेशा 36 कौम को साथ लेके चलने वाला है। क्षत्रिय हमेशा लोगों की रक्षा करने वाला है। क्षत्रियों ने हमेशा देश के ऊपर संकट आया तब भी खड़े हुए हैं, पहले भी और आज भी खड़ी है। क्या लग रहा है, बड़ा एक्शन राजपूत समाज संगठन लेगा इसको लेकर के? जरूर लेगा। आने वाले में जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं देशों में, प्रदेशों में, इसको लेकर के बड़ा रोल देखने को मिलेगा। अगर आज की टाइम में, अगर जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है, उन्होंने अगर उसके ऊपर नहीं लिया संज्ञान, तो राजस्थान में भी देख लो, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में, हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है और आगे जाके बड़ा इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पहले तो ये सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे, उसके बाद में उन्होंने ये राजनीति के चक्कर में उन्होंने लेके आए कि भी अभी ये दलित हैं, वो हैं, दलित वाला कोई मैटर ही नहीं है। देखो गद्दार की कोई जाति नहीं होती, जो बोलता है उसको सोच समझ के बोलना चाहिए, इतिहास के बारे में जानकारी हो तभी बोलना चाहिए, नहीं तो नहीं बोलना चाहिए। उनकी राज्य काल में उन्होंने कम से कम 100 युद्ध लड़े, उसमें से एक भी युद्ध नहीं हारा। तो वो स्वाभिमान के लिए लड़े हैं, स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं, हमेशा मातृभूमि के लिए लड़े हैं। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते जो उन्होंने बयान दिया, एकदम गलत बयान दिया उन्होंने। क्या कहेंगे इस टिप्पणी को लेकर के? अंतिम में 2 शब्दों में पूछूंगा आपसे। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो राज्यसभा सांसद रामजी लालजी सुमन जी हैं, अगर वो माफ़ी नहीं मांगते तो हम बहुत सारा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जगह जगह करेंगे और करने वाले भी हैं। और हमारा यही है कि ये जल्दी से जल्दी अपनी माफ़ी मांगे।